आज हमने यहाँ पिंक सिटी प्रेस क्लब में रणनीति कॉन्फ्रेंस रखी। 1 तारीख का जो अपना आंदोलन हुआ जयपुर में और जिस तरीके से सरकार ने उसका दमन किया, तो सभी में एक आक्रोश था कि भाई शांतिपूर्ण और अनुशासित आंदोलन के ऊपर पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, हमारे हजारों लोग को लाठियां पड़ी, सैकड़ों लोग घायल हुए, बंदी बनाए गए, नज़रबंद किए गए। ये सारी जो पुलिस की दमनकारी नीति है और सरकार की जो दमनकारी नीति है, उसके आधार पे हम लोग पूरा आक्रोश था और आज उसी के ऊपर हमने एक रणनीति कॉन्फ्रेंस की। इसमें हमने सभी समाजों को बुलाया। आज अच्छी बात ये रही कि जो ओबीसी का जो समाज है, वंचित समाज, उसमें से भी बहुत सारे लोग, नेता लोग आए, तो आज कम से कम 50 से 60 समाज हमारे साथ था। आज 3 बातों पे हमने उनको प्रेजेंटेशन दिया। एक, आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी, तो आगे के जो दमन किया उसका हमने एक विरोध प्रदर्शन हम करेंगे हर तहसील में, जो 5 अगस्त से हम लोग शुरू करने का प्लान था, लेकिन हमारी बाड़मेर टीम बहुत ही सक्रिय रही। उन्होंने कहा कि पहला आंदोलन हम बाड़मेर से करेंगे, बायूत से करेंगे और 3 अगस्त से शुरू करेंगे। नंबर 2, फिर वह अलग अलग तहसील में जाएगा वो। नंबर 2 कि जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं और जो निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसमें वोट की चोट का एक हमने पूरा आंदोलन बनाया है, क्योंकि सरकार ने हम पे लाठियां मारी हैं। हम लाठियां तो सरकार पे नहीं मार सकते, लेकिन वोट की चोट जरूर कर सकते हैं। इसलिए ये जो पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए हमने एक साझा मोर्चा बनाया है। साझा मोर्चा में सारी जो डीएनटी जाति, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे होंगे और प्लस में बाकी समाज भी हमारे साथ आ सकता है, यदि वो हमारी मांगों का सपोर्ट करता है, यदि वो हमारे आंदोलन का सपोर्ट करता है, तो बाकी समाज भी उसमें शामिल हो सकता है। तो ये साझा मोर्चा एक तरह से देखे जाए तो वंचित समाज का तो साझा मोर्चा है ही, उसमें बाकी जनरल समाज भी उसमें आ सकता है। तो ये एक बड़ा विस्तारित रूप है। दूसरा, इस साझा मोर्चा के उम्मीदवार खड़े होंगे उसमें, जो पंचायत और निकाय इलेक्शन में, और एक उम्मीदवार का सिलेक्शन होगा, बाकी जो समाज हैं वो उसका सपोर्ट करेंगे। इस तरह से करके हम पूरे राजस्थान में ये इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी बात, हम दोनों जो मेन जो पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी का हम लोग ने बाइकाट करने का आज डिसीजन लिया, क्योंकि बीजेपी सरकार ने तानाशाही की। 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। 2 साल से सरकार कभी वार्ता करती है, फिर मुकर जाती है, कभी वार्ता का कमिटमेंट करती है, फिर बातचीत नहीं करती है, और 2 साल से उन्होंने हमें कभी जेल भेज देती है, कभी लोगों को हमारे बहुत सारे प्रताड़ित करती है। तो 2 साल से हम अधिकार देने की जगह दमन ही कर रही है। इसलिए हम बीजेपी का बायकाट करेंगे और सभी समाजों से हमने आज ये बोला है कि बीजेपी का कोई भी आदमी उनकी सोसाइटी में, उनके जो घर पे, उसको अलाउ नहीं करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किए हैं। वो हमारे लिए एक तरह से जुल्मकारी है हमारे समाजों के लिए। नंबर 2, कांग्रेस का भी हमने बायकाट करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने डीएनटी समाज और ओबीसी वर्गीकरण का जो मांग चल रहा है, उसका कभी उन्होंने विधानसभा में सवाल नहीं उठाया, उन्होंने कभी मांग नहीं रखी। खाली जैसे आंदोलन पे दमन हुआ तो खाली 2-3 ट्वीट कर दिए, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए बायकॉट बीजेपी, बायकॉट कांग्रेस, और थर्ड जो हमारा साझा मोर्चा के उम्मीदवार को हम लोग वोट करेंगे। क्या आपकी अलग से पार्टी बनाई? आज हमने नया कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कोई भी हमने डिसीजन नहीं लिया है। हम लोग देख रहे हैं कि भाई कितने लोग हमसे जुड़ते हैं, मैच्योरिटी लेवल पे कैसे पहुंचते हैं, कैसे लोग इलेक्शन का हमारा अनुभव रहता है। तो आज जैसे लोगों को एक डर था कि भाई आज राजनीतिक दल का घोषणा किया जाएगा, आज हमने कोई भी राजनीतिक दल की घोषणा आज नहीं की है। हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साझा मोर्चे के बैनर के नीचे लड़ेंगे। आगे क्या रणनीति रही? 1 जनवरी को सरकार ये भूल जाए कि हम आंदोलन नहीं करेंगे। 1 जनवरी को विशाल आंदोलन करेंगे, जिसमें जो आपने विद्याधर नगर में जो भीड़ देखी, उसकी कई गुना भीड़ वहाँ पे आएगी, क्योंकि दूसरे समाज भी हम लोगों से जुड़ गए हैं। तो अभी ये पंचायत चुनाव के बाद ये ज़बरदस्त आंदोलन होगा और अब की बार फिर हम लोग वही कोशिश करेंगे
कि हम लोग यहाँ पे एकदम से जम के बैठें और उस आंदोलन को सफल करें और हमारा जो 10% का आरक्षण है उसे हम लोग लेकर ही जाएं। ये आपने बोला कि तहसील स्तर पे हम आंदोलन करेंगे, तो ये कैसे करेंगे और इसमें आप क्या करेंगे? हाँ, एक तो तहसील स्तर का जो आंदोलन हो गया, विरोध आंदोलन, उसमें हम लोग तहसील के लोगों को इनवाइट करेंगे, एक जगह पे इकट्ठा होंगे और फिर ये देखते हैं कि उसको कैंडल मार्च के रूप में लेके जाना है, मशाल के रूप में लेके जाना है, वो एसडीएम तक जाएंगे और वहाँ पे दमन के खिलाफ हम ज्ञापन भी देंगे। इस आंदोलन के माध्यम से हमें अपने जो साझा उम्मीदवार उतारने हैं वो कैंडिडेट को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कितना कैपेसिटी वाला है, कौन कितनी भीड़ लेके आता है उस आंदोलन में, तो पता चल जाएगा कि भाई ये कैपेबल पर्सन है। तो इसके दो पर्पज़ हैं, एक विरोध आंदोलन करना और दूसरा कैंडिडेट की तलाश करना। हमारे साथ ये लाल जी थे और इन्होंने बताया कि हमने अभी तक नई पार्टी की तो अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन हम साझा उम्मीदवार उतारेंगे और हमारे जो समाज के लोग मिलकर हमारे जो कैंडिडेट होंगे उनको जिताएंगे और कांग्रेस और बीजेपी का बाइकआउट करेंगे।